औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू जुनैशा फ़ातिमा स्टिचिंग सेंटर। डियर मेंबर्स, आज की हमारी क्लास भी बचे हुए फैब्रिक से बेबी गर्ल के एक डिज़ाइनर ड्रेस बनाने के बारे में है। डियर मेंबर्स, सबसे पहले हम बेबी गर्ल की जो ट्राउज़र है उसकी ड्राफ्टिंग और कटिंग करेंगे। मैं आपको फैब्रिक का माप करके लंबाई और चौड़ाई बताती हूँ। लंबाई अबाउट 38 इंचज़ है, जबकि चौड़ाई हमारे पास 13 इंचज़ है। फैब्रिक को हम डबल फोल्ड कर लेंगे। चूँकि डियर मेंबर्स हमारे पास लंबाई के अकॉर्डिंग जो चौड़ाई है वो कम है, इस वजह से हम यहाँ पे कलियाँ डालेंगे। और जो मैं कलियाँ डाल रही हूँ ये भी हमारी जो हमने अपना मेन प्लाज़ो बनाया था उसकी हिप वाली जगह से ये वाला फैब्रिक निकला था जी। ये वाली कलियाँ हम यहाँ पे मयानी में डालेंगे। ये हमने जो कलियाँ डालनी हैं इसका जो फैब्रिक हम रखेंगे इससे ये जो शलवार ट्राउज़र का जो फैब्रिक है इससे अबाउट हाफ इंच इसके ऊपर रखेंगे। हाफ इंच इसके ऊपर रख के कटिंग करेंगे। बिल्कुल यहाँ पे नहीं रखेंगे, हाफ इंच इसके जो मेन फैब्रिक है उसके ऊपर रखेंगे। मेरे पास जो ट्राउज़र की लंबाई है वो अबाउट 19 है और ये कलियाँ डाल के जो चौड़ाई बनी है वो 8.5 है। मैंने जो मयानी या हिप ली है वो अबाउट 9.5 ली है। अब यहाँ पे हमने ये हिप का निशान लगाया है, वहाँ पे हल्की सी गुलाई कर लेंगे। अबाउट 1 इंच पे भी हम हिप का ही गुलाई कर लेंगे। अभी हमारी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। अभी हम इसकी कटिंग करते हैं। डियर मेंबर्स, यहाँ पे हमारे जो ट्राउज़र की कटिंग है वो ऑलमोस्ट डन हो गई है। डियर मेंबर्स, अब हम करेंगे बेबी गर्ल के फ्रॉक की कटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लंबाई अबाउट हमारे पास 42 इंचज़ है, जबकि चौड़ाई 17.5 इंचज़ है। ड्राफ्टिंग करने से पहले ये हमने फ्रंट और बैक जो है इसको फोल्ड कर लिया है, क्योंकि मैंने इधर दामन पे जो है लेस लगानी है, जैसे मैंने जो मेन ड्रेस पे लगाई थी। तो इस वजह से जो हमारा बैक पार्ट होगा वो लंबाई में ज़्यादा होगा और जो फ्रंट पार्ट होगा वो अबाउट 2.5 इंचज़ कम होगा। अब हम फ्रंट और बैक पार्ट को अलग कर लेंगे। डियर मेंबर्स, ये हमने दोनों पार्ट्स को, फ्रंट और बैक जो पार्ट था, इनको फोल्ड कर लिया है। डियर मेंबर्स, ये हम एक डिज़ाइनर योक फ्रॉक बना रहे हैं। तो उसके लिए जो मैंने तीरा लिया है वो अबाउट 5 लिया है और जो शोल्डर हैं वो अबाउट आर्म होल जो हैं वो 3.5 और जो चेस्ट है वो अबाउट 7। अब ये एक बॉक्स सा बना के यहाँ से आर्म होल की गुलाई कर लेंगे और फिर कटिंग करेंगे। सेकंड, चूँकि योक फ्रॉक की जो है वो फिटिंग वगैरह नहीं होती, तो जो हमारा ये चेस्ट थी, चेस्ट से यहाँ तक अरेव में निशान लगा के कटिंग करेंगे। बिल्कुल यहाँ चेस्ट से ये बिल्कुल नीचे दामन तक ये हम इस तरह निशान लगा लेंगे और फिर यहाँ से कटिंग कर लेंगे। डियर मेंबर्स, ये हमारे आर्म होल और ये साइड की कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये हम ऊपर स्टेप्स लगाएंगे, जिसकी लंबाई जो है हमने स्टेप्स की अबाउट 11.5 लिया है और जो चौड़ाई है वो 3.5 है। डियर मेंबर्स, यहाँ पे हमारे बेबी ट्राउज़र और डिज़ाइनर योक फ्रॉक की कटिंग कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा।